नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत बधाई आपके आज के दिन के लिए कि आज आप लोग सभी इतना इकट्ठे हुए हैं। और अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कम से कम आप लोग 250-300 की गैदरिंग में तो आप इस समय यहाँ पर उपस्थित होंगे ही। ठीक है, कि बोना और काटना क्या चीज़ है। हर रिजल्ट किसी वजह का परिणाम होता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि हर रिजल्ट किसी वजह से होता है, नतीजा बिना वजह के हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से आपकी सफलता भी कुछ नियमों पर आधारित होती है कि सफल पाने के लिए, कि सफलता के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम कुछ बोते नहीं हैं, बोने का क्या बोलोगे आप? इच्छाएं। ये इच्छा ही आपका शुरुआती बीज होता है जो आपके परिणाम तक पहुंचता है। यदि आप आलू की फसल लगाओगे, आलू ही मिलेंगे, आम तो आपको किसी भी एंगल में प्राप्त नहीं होंगे। प्रकृति का नियम एकदम बिल्कुल सीधा है, आप बिना बोए कुछ भी नहीं काट सकते। जब आप एक बीज जो है बोते हो तो उसका कई गुना आपको जो है फसल प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब आप सकारात्मक बीज को बोओगे तो आपको सकारात्मक चीजों का कई गुना आपको रिजल्ट मिलता है, कई गुना आपको रिटर्न में मिलता है। उसी प्रकार से यदि आप नकारात्मकता को जो है आप बोओगे तो उसका भी कई गुना नकारात्मकता आपको प्राप्त होगी। ये आपका प्रकृति का नियम है। तो चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हमारा वो सामाजिक जीवन हो, हमें कई गुना फसलें काटनी पड़ती हैं। हम मनुष्यों का जीवन एक बगीचे की तरह है। चाहे तो उस बगीचे में आप मधुर जो है प्यारे प्यारे फूलों के पेड़ लगाएं, या उस पर कटीली पेड़ों को बोएं। तो जिस तरह से आप पेड़ों को लगाएंगे उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमें बचना चाहिए उन नकारात्मक विचारों से, उन नकारात्मक बातों से जो हमें और या हमारे समाज को दूषित करती हैं, जो हमारे समाज में मनमुटाव पैदा करती हैं। अब ये डिपेंड हमारे और आपके हाथों में है कि हम किस फसल को अपने जीवन में बोना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ आप अच्छी फसल को बोएंगे तो उसमें कुछ खरपतवार मतलब कुछ घासें उगाएंगी, तो समय समय पर उसे निराई के माध्यम से उसको हम अलग हटा सकते हैं। तो जाहिर से जब आपके अच्छे विचार बोगे तो कुछ नकारात्मक विचार भी आपके जीवन में पैरेलल चलते, तो आपको कटाई छटाई भी